हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब आप कोई लूप किसी दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको आप नेस्टेड लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक फॉर लूप है और इस फॉर लूप के अंदर आप एक और फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बेसिकली आप नेस्टेड लूप कहेंगे। इन नेस्टेड लूप्स the inner loop is executed completely with each change in the value of counter variable of outer loop। यहाँ पे वो बता रहा है कि नेस्टेड लूप के अंदर जब ये आउटर लूप की एक वैल्यू चेंज होती है तो उसके लिए आपका इनर लूप कंप्लीट चलता है, यानी कि आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा और इनर लूप आपका कंप्लीट चलेगा। ये आगे हम एग्जाम्पल के अंदर भी इसको देखेंगे। द नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, और ये नेस्टिंग है ये किसी भी लेवल तक जा सकती है। लाइक ये एक लूप है, इसके अंदर मैंने ये एक लूप लगाया है, आप इसके अंदर भी एक और लूप और लगा सकते हैं। इस तरह से हर लूप के अंदर आप मल्टीपल लूप्स लगा सकते हैं, जिसको आप नेस्टिंग लेवल कहते हैं। यहाँ पर ये जो नेस्टिंग है ये 2 लेवल है, एक ये आउटर लूप और ये जो इनर लूप। इसके अंदर भी आप लूप लगा सकते हैं और उसके अंदर भी आप एक लूप लगा सकते हैं, यानी कि इस नेस्टिंग लेवल को आप किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड लूप, कि जितने ज़्यादा आप लेवल्स बढ़ाते जाएंगे उतनी इस लूप की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी, और ये आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करते हैं। एनी लूप कैन बी यूज एज इनर लूप ऑफ एन अदर लूप, कि आप एक लूप के अंदर किसी भी किस्म का और लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 3 टाइप्स की लूप्स की पढ़ी थी, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बाहर फॉर लगाया है और अंदर भी मैं फॉर लगाऊं, आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल लूप कैन बी यूज एज अ आउटर लूप, कि आप वाइल लूप को जिस तरह हमने यहाँ पर किया है एज अ आउटर लूप इस्तेमाल कर लें। एंड फॉर लूप कैन बी यूज एज अ इनर लूप इन नेस्टेड लूप, और फॉर लूप को आप इनर लूप के तौर पर इस्तेमाल कर लें, यानी कि दोनों लूप्स मुख्तलिफ टाइप के होंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, और अगर आप सिमिलर टाइप रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की नेचर क्या है। आप उसके मुताबिक ये डिसीजन लेते हैं कि आपने किस किस्म का नेस्टेड लूप तैयार करना है। नेक्स्ट एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है नेस्टेड लूप जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसको देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आई और जे, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए। सबसे पहले आउटर लूप चलाएंगे। आउटर लूप में आई की जो सबसे पहले वैल्यू होगी वो होगी 1। अब आउटर लूप जब चल जाएगा तो हम चले जाएंगे अपने इनर लूप के अंदर और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। इनर लूप आपकी वैल्यू सबसे पहले होगी जे इज इक्वल टू 1, तो फिर इसकी जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले क्या शो होगा, आउटर और आई की वैल्यू, यानी कि आउटर और आई की वैल्यू हमारे पास थी 1, ये शो हो गया। आगे हमने प्रिंट किया हुआ है इनर और जे की वैल्यू, और इनर जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये आपकी आउटपुट आएगी। तो हुआ क्या है, आउटर एक दफ़ा चला, इनर भी एक दफ़ा चला। हमने बात की है जब आउटर एक दफ़ा चलेगा तो इनर आपका कंप्लीट चलेगा। किस तरह से, अभी जो इनर है वो एक दफ़ा चला है, यानी जे इज इक्वल टू 1। अब हम दोबारा से इनर को ही चलाएंगे कि जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने जे प्लस प्लस लिखा है, जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि आउटर आई क्या होगा, आउटर और आई की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, तो हमने आउटर 1 लिख दिया, और इनर और जे की वैल्यू आपके पास होगी 2, तो इनर आपके पास आ जाएगा 2। अब दोबारा से जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमारी ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाएगी, तो हम दोबारा से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि आउटर आई, आउटर 1 और इनर जे मीन्स इनर 3, तो ये आपका दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। अब नेक्स्ट जे की वैल्यू हो जाएगी 4। अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई है, आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जे जो है वो 3 से लेस देन या इक्वल टू नहीं होता। जैसे ही ये इनर लूप फॉल होगा, आप वापस चले जाएंगे अपने आउटर लूप के पास, और आउटर लूप की पहले वैल्यू 1 थी, अब आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि आई के अंदर हमने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। अब आउटर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आप दोबारा चले जाएंगे इनर लूप के अंदर, और फिर इनर लूप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे।
फर्स्ट टाइम जब इनर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो जे आपके पास इक्वल टू होगा 1 के, यानी कि इसकी स्टेटमेंट की आपके पास आउटपुट क्या आएगी, आउटर ट्रू, और इनर जे की वैल्यू क्या है, इनर 1। अब दोबारा से जे में इंक्रीमेंट होगा, जे हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटर आई यानी कि आउटर ट्रू और इनर जे इनर 2। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, जे इज इक्वल टू 3, यानी कि आउटर आई मीन्स आउटर ट्रू और इनर जे मीन्स इनर 3। इसके बाद जे में जब इंक्रीमेंट होगा यानी कि जे इज इक्वल टू 4 होगा तो आपका इनर लूप अगेन आपके पास फॉल्स हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो वापस अपने आउटर लूप पे चले जाएंगे। अब आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू 3, पहले 2 थी, अब आई में जब इंक्रीमेंट हुआ तो आई हो गया 3। जब आई 3 होगा तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके आउटर लूप भी फॉल हो रहा है, यानी कि आउटर लूप की जो कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 2 ये फॉल्स हो रही है, आई आपके पास हो गया है 3। जैसे ही आपका ये आउटर लूप फॉल होगा आपका ये कंप्लीट नेस्टेड लूप खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही नेस्टेड लूप खत्म होगा आपके पास आउटपुट की इसकी यूँ आएगी कि फर्स्ट टाइम आउटर चला, इनर आपका कंप्लीट चला, फिर सेकंड टाइम आउटर चला और इनर आपका कंप्लीट चला। और यही बात हमने डिस्कस की थी कि आउटर आपका एक दफ़ा चलता है और इनर आपका कंप्लीटली चलता है। सो इस तरह से नेस्टेड लूप आपके प्रोग्राम में वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड लूप क्या है और आप प्रोग्राम के अंदर इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।